नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम डॉक्टर भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। कबरी बिल्ली से परेशान रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था, किंतु कबरी बिल्ली घर से किसी से प्रेम करती रामू की बहू ही थी। रामू की बहू 2 दिन हुए मायके से ससुराल आई थी। पति की प्यारी सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका को भंडार घर की चाबी सौंप दी गई। परिपक्वता के अभाव में वह सावधान नहीं रहती थी। कबरी बिल्ली रामू की बहू की असावधानी का लाभ उठाकर दूध, दही, घी, मक्खन प्रतिदिन चट कर जाया करती थी। इसी कारण उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू के लिए खीर बनाई और कटोरा भरकर उसे ऐसे ऊंचे ताक पर रखा ताकि कबरी बिल्ली वहां तक न पहुंच सके। फिर वह जाकर पान लगाने लगी। इसी बीच न जाने कहां से कबरी बिल्ली आई। नीचे खड़े होकर ऊपर देखा, सूंघा और उछलकर ताक से कटोरा गिरा दिया। रामू की बहू आई तो उसने देखा फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और फर्श पर बिल्ली खीर उड़ा रही है। उसे देखकर बिल्ली चंपत हो गई। उसी दिन रामू की बहू कबरी बिल्ली की हत्या करने के लिए कमर कस ली। उस पर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। वह मुस्कुराती हुई उठी। उसे उठते देख कबरी बिल्ली खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई। फिर पाटा लेकर लौटी। कबरी दूध पर जुटी हुई थी। उसने पाटा बिल्ली पर फेंका। कबरी एकदम उलट गई। महरी दौड़कर आई। हे राम, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। सासुआएं, फिर गांव की औरतें, पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर पहुंच गई। पंडित परम सुख बुलाए गए। उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं, रामू की बहू ने महापाप किया है। बहू के लिए कुंभी पाक नरक है। बहुत मिन्नत के बाद पंडित जी ने कहा कि प्रायश्चित के लिए 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करो और देखो पूजा के लिए जो मैंने सामान कहे हैं वे सारे सामान लाकर रख दीजिए। पंडित जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि महरी हांफते हुए कमरे में घुसी और